हमें कांच का दिया गया है, कांच का आवर्तनांक कितना है 1.667 की प्लेट में चलती हुई प्रकाश किरण जल n बराबर 1.33 पर आपतित होती है। मतलब कांच से जाकर कहां बच जाती है, बाद में जल के अंदर आपतित होती है। माध्यम यहाँ पर ऐसा है जैसे कांच है और एक जल है, तो ये दोनों ही माध्यम है। कांच जो है जल के सापेक्ष कांच ठोस अवस्था में होता है और जल द्रव अवस्था में, तो कांच हो जाएगा सघन और जल हो जाएगा विरल। तो प्रकाश किरण सघन से कहां जा रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त लागू हो गई। दूसरी शर्त देखते हैं, किस आपतन कोण पर। फिर हमने क्रांतिक कोण की परिभाषा पढ़ी है, जब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण के बराबर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णता परावर्तित हो जाती है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका प्रकाश वापस लौटेगा। अर्थात बड़े होने का मतलब लगभग में पहले हम बराबर निकाल लें। अगर हम आपतन कोण का मान निकालना चाहते हैं तो हमें किसका मान निकालना चाहिए, क्रांतिक कोण का। किसका निकालना चाहिए, क्योंकि वो उसके बराबर हो जाना चाहिए। बराबर से जैसे ही ऊपर उठेगा वैसे ही प्रकाश वापस लौटने लगेगा। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित सवाल है। तो सबसे पहले मान लिखते हैं क्या क्या हमें दिए गए। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक स्मॉल n1 मान लेते हैं इसको। n1 का मान है 1.667। फिर बेटा हमें दिया गया है जल का अपवर्तनांक, जल का ये फिक्स है, ठीक है, जल का अपवर्तनांक n2 बराबर 1.333, ठीक है। अब जा कहां रही है, कांच से प्रकाश किरण जल में जा रही है। कहां जा रही है, कांच से जल में। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है जल के सापेक्ष, ठीक है। कांच सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर, बेटा ये बताओ किससे किस में जा रही है, कांच से कहां जा रही है। तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जल रहेगा नीचे और कांच रहेगी ऊपर। 1.667 बटे 1.333, दशमलव से दशमलव। आप इसको चाहे ऐसे लिखा रहने दें, अगर हल करना चाहें तो कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही रहने देंगे तो हमें तो मेन चीज तो हमें क्रांतिक कोण निकालना है। क्या निकालना है, तो क्रांतिक कोण में n का यही मान रख देंगे तो ये वाली चीज ऊपर उठकर चली जाएगी, फिर हम भाग दे लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को काहे से डिनोट करते हैं, सी से। साइन सी, मतलब साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर बेटा 1/n। n का मान है कितना, 1.667। दशमलव तो हटा लिया हमने, ठीक है, हटा दिया यहां भी। बटे वाली चीज कहां जाएगी, ऊपर। ये है 1333। हमें 1333 में 1667 से भाग देना है। 1333 में 1667 का भाग जाएगा नहीं, ना जाने का 0 और दशमलव, बढ़ाया 0, लगभग में जाएगा ये 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7, और 7 का गुणा करें, 7 सते, देखो हमने कैसे जान लिया 7 बार जाएगा। हाँ, और या आप यहां पर देखिए जो मान दिया गया होता सदैव यही वाला मान निकल के आएगा जब भाग देंगे। ठीक है, ये जो भी मान दिए होते हैं क्रांतिक कोणों में कहीं भी दिया हो, सदैव भाग वही आता है। ठीक, तो 7 सते 49, हासिल लगे 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, हासिल लगे फिर से 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, हासिल लगे 4, 7 इक्कन 7 4 11, घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, 12 में से 6 गए 6, 12 में से अब कितने बचे हैं, यहां से दाही 10, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 6 गए 6, 2, 10 से दाही 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1। फिर बेटा यहां पर 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार लगभग में जाएगा, 9 बार। ठीक है, 9 का देंगे, 9 सते 63, हासिल लगे 6, 9 छाक 54, 54 और 6 60, हासिल लगे 6, 9 छाक 54, 54 और 6 फिर से हैं 60, फिर से
कहां से लगे 6, 9 1 9 6 15। देखो बेटा यहां पर फिर घटा देंगे हम, 10 में से 3 गए 7, इधर 0 से 0 गया 0, 6 में से गए 6, 6 में से 5 गया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, लगभग में फिर कितनी बार जाएगा 9 बार। तो मतलब ये इतना ही आएगा। 7 लिख लेते हैं हम ऐसे डायरेक्ट, साइन सी बराबर 0.7996। अच्छा बेटा अब ध्यान से ये बताओ, मैं साइन सी बराबर, साइन में ये वाला जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये बताइए हमें कितने का होता है। साइन 53.1, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। साइन 53.1, साइन से साइन, सी बराबर 53.1 डिग्री, यही हमारा क्रांतिक कोण हो जाएगा। और आपतन कोण इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी प्रकाश इस पे वापस लौट जाएगा। तो हम यही मान लिख देते हैं, ठीक है। उत्तर भी यही आ रहा होगा, चेक कर लीजिए आप।